दोस्तों कहते हैं कि डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त कर्मचारी साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, उनके वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि सरकार 8वां वेतन आयोग को समाप्त करने का मूड बना रही है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, सरकार 8वें वेतन आयोग को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू करने के मूड में दिख रही है। और इस वक्त केंद्र सरकार जो मोदी सरकार जो इस वक्त बहुमत पे है, उसके लिए इस काम को अंजाम देना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों इस खबर को कई सारे न्यूज़ एजेंसियों ने, न्यूज़ पोर्टल्स ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर चुके हैं और 2-3 दिन पहले देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित न्यूज़ वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपने वेबसाइट पर प्रमुखता के साथ इसको प्रकाशित की थी। और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था। अब दोस्तों उसी खबर को छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल्स A to Z खबरी ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दोस्तों इनके हेडलाइंस को देखिए। इसमें बताया गया है, केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग को समाप्त करने की तैयारी, नए फार्मूला से होगी वेतन की गणना। आगे इसमें और विस्तार पूर्वक बताया गया है। देखिए, वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला से कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन पर विचार कर रही है। यदि नए फार्मूला पर मुहर लगती है तो 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि जब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा तो फिर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कैसे होगा? वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला से वेतन निर्धारण करने का फार्मूला अरुण जेटली जी लेकर आए थे। अरुण जेटली जी के निधन के बाद उक्त फार्मूला ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला लाने पर विचार कर रही है। अब नए फार्मूला से कर्मचारियों का वेतन कैसे बढ़ेगा उसे भी आप देख लीजिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला के तहत कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन करेगी। कर्मचारियों के वेतन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट का फार्मूला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब उसी को केंद्र सरकार बहुत जल्द वेतन आयोग को समाप्त कर इस नए फार्मूला को लागू करने पर विचार कर रही है। और दोस्तों यह जो फार्मूला होगा वो ऑटोमेटिकली रिवीजन प्रक्रिया के तहत वेतन निर्धारण होगा, उसे भी आप समझ लीजिए। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ऐसे फार्मूला तैयार कर रही है जिसमें 50% डीए यानी कि महंगाई भत्ता होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिकली पे रिवीजन प्रक्रिया नाम दिया जा रहा है। वेतन आयोग को समाप्त करने के फैसले पर हालांकि सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नए फार्मूला लागू होगी तो 68 लाख एम्प्लॉइज और 52 लाख पेंशनर्स इस योजना के दायरे में सीधे आएंगे। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के योजना को अमल पर लाने की तैयारी पर विचार जारी है। अब दोस्तों अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि इसका सीधा लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर यानी कि छोटे और मध्यम स्तर के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होना चाहिए। अधिकारी के मुताबिक नए फार्मूले के बाद इसमें निम्न स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगी। पे लेवल मैट्रिक्स 1 से लेकर 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी न्यूनतम 21,000 रुपए होगी। वहीं मोदी सरकार भी अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो इसे हर बार 8 से 10 साल के अंदर में लागू किया जाता है। वहीं कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को भी नहीं बढ़ाने का फिलहाल चर्चा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से छोटे और मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। तो यह है दोस्तों पूरी खबर। अब जाते जाते अंत में आपसे 2 ही सवाल है। पहला तो क्या 8वें वेतन आयोग को समाप्त करके नई व्यवस्था लागू करना चाहिए, और क्या सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए,
ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।